दो लघु कथाएं बलाईचांद मुखोपाध्याय बनफूल। जन्म सन 1899, मृत्यु सन 1998। बंगाली के प्रसिद्ध लेखक बलाईचांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई। वे एक अच्छे कवि, फिल्म राइटर एवं फिजिशियन थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर काम किया। कई नाटकों में अभिनय भी किया। भुवन सोम, होते बाजारे एवं अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का लेखन कार्य किया। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनको विभिन्न राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। यहाँ संकलित लघु कथा बन्नो बनफूल की कहानियां में से ली गई है। संकलित फर्क। लघु कथा में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बार बार होने वाले दंगों की मानसिकता और हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में मानने वाले लोगों के मन में उत्पन्न अविश्वास और आशंका को रेखांकित किया गया है। मनुष्य ही हर प्रकार के भेदभाव को मानता है, जबकि पशु और पक्षी सोच नहीं सकते। अतः उनके लिए किसी देश की कोई सीमा रेखा नहीं होती। आत्ममंथन एक बेहद मार्मिक लघु कथा है जो पाठक की संवेदना को झकझोर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। हम पशुओं और पक्षियों को ही नहीं, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा की बहुत महत्व नहीं देते, किंतु जब हम स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब हमें सच्चाई का एहसास होता है। इस लघु कथा में पक्षी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पक्षियों का आर्तनाद कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे के मृत्यु के पश्चात कथानायक को चलता है। फर्क उस दिन उनके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था वह अब दो होकर कैसा लगता है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था, पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कमांडर के उसके कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूं। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। मैं इंसान हूं, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूं, इतना विवेक मुझ में है। वह यह सब सोच ही रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहां आ पहुंचे। रोबीले पठान थे, बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद दी। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफी चाहता हूँ। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ और बातें हुईं कि पाकिस्तान की ओर से कुलांचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उसके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी है? उनमें एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी हैं, जानवर हैं, फर्क करना नहीं जानते। परिंदे हमसे बेहतर हैं, जो आपस में नहीं लड़ते, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।